महाराष्ट्र के लोग अगर ये आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं तो ये अपने हक की लड़ाई है, ये बहुत बढ़िया लड़ाई है। अपना खेत कियारी सब बेच करके पढ़ाते लिखाते हैं, वो बेचारे फिर बाद में क्या पता चलता, फांसी लगा के मर जाते हैं। अभी कितना किसान मरे हैं बताओ आप। तो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिलना चाहिए जो जिस योग्य हो। अच्छा, महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ आते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी, इनका कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति सबसे गंदी हो चुकी है। एक्चुअली पूछा जाए तो राजनीति तो हर प्रदेश में गंदी हो चुकी है, कोई महाराष्ट्र की राजनीति नहीं है, ये हर जगह की ऐसा ही सिस्टम चलता है। कोई महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब गलत नहीं बोले हैं, वो हर जगह की ऐसी है। हाँ, केवल महाराष्ट्र की वो बोले तो महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश में हर प्रांत में हर जगह राजनीति गंदी हो चुकी है। गलत बोले, महाराष्ट्र की राजनीति गंदी नहीं है। सही है, आप बोलो ना। हाँ, थोड़ा बोल रहे ना, हमने नहीं बोला। अच्छा चीज कोई बात नहीं। ये सब पर गलत बोले हैं, क्योंकि सब गंदी नहीं। यहाँ सही है, यहाँ राजनीति की बात हो रही है। सब सही ठीक है। नहीं, यहाँ राजनीति की बात हो रही है। यहाँ राजनीति तो हर जगह गंदी है। अच्छा, कोई एक दूसरे को, अभी हमको प्रधानमंत्री बनना है तो हम किसी को भी मिला लेंगे, भले वो बाद में पहले मेरा दुश्मन है उसको भी मिला लेंगे, वो भी धुला हो गया, कितना भी भ्रष्टाचारी है। तो एक गंदी तो राजनीति हो ही गई है। बोलो मत, ऐसा पब्लिक पर ये प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं, प्रभाव पब्लिक नहीं जान रही है भाई, मेरे को बताओ। पब्लिक नहीं जान रही है, पब्लिक भी जान रही है। अभी आपको ज्यादा पैसा जिसको मिलेगा, जिसको हमको वादा मिलेगा, तो हमको कुछ भी करने को तैयार है। पब्लिक भी करती है, नेता भी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। यही सब बातें हैं। अभी क्या बोलूं, यहाँ पर जितना जोड़ तोड़ हो रहा है उसके ही बारे में वो तो आप सबके सामने है। पूरी पब्लिक, पूरा देश दिख रहा है, विदेशों तक दिख रहे हैं। हाँ, जो भ्रष्टाचारी होते हैं आ जाएंगे, हमको भाई बनना है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, आ जाओ भाई। तो राज ठाकरे साहब गलत थोड़ी बोले कि राजनीति तो गंदी हुई है, कोई बात तो है नहीं। अभी चाहे यूपी का पकड़ लो आप। हाँ, यूपी में जिसको गंदा बोला जाता है कि नहीं ये हमारे पार्टी में नहीं रहेगा, भगा दिया जाएगा, मौका मिला तो भाई आजा, तू भी आजा, तू भी मंत्री बन जा। एमपी में भी है, हर जगह है, ऐसा कोई बात नहीं। दादा, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन बहुत तेज हो चुका है, क्या कहेंगे आप? ये मांग सही लग रही है आप? नहीं भाई, ये मांग तो सही है। सब जगह अपने अपने राज्यों में सब लोग मांग करेंगे अपने हक के लिए, तो ये मांग गलत नहीं है। ये मांग सबसे बढ़िया है। जो जहाँ है, जो अपना मांग कर रहा है, जिस जाति धर्म का है, उसके लिए ये लड़ाई एक नंबर की लड़ाई है। उनका हक है, ये हक कोई नहीं ले सकता। मैं यूपी का हूँ तो ये बात मैं अपने यूपी में कर सकता हूँ, मगर ये बात मैं महाराष्ट्र में नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के लोग अगर ये आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं तो ये अपने हक की लड़ाई है, ये बहुत बढ़िया लड़ाई है। अगर हो सकता है तो हम लोग भी इसमें शामिल होंगे। मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ नहीं तो मगर महाराष्ट्र में और अभी इस समय ऑलरेडी 52% आरक्षण है ही। अगर ऊपर से इनका अगर आरक्षण जुड़ जाता है, जैसे कि पिछली बार फडणवीस सरकार ने 16% आरक्षण दे दिया था, तो 52 के अलावा और 16% हो जाएगा। तो उसमें तो सबको मिला था ना, उसमें तो सबको मिला था ना। अब भाई कोई भी है, अभी कोई छोटा कास्ट का है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो बेचारा रोड पे दूसरा धंधा करता है। हाँ, बड़े आदमियों लोग का नौकरी लग जाता है, छोटे आदमी को लगता नहीं है। आरक्षण मिलेगा तो उनको भी तो होएगा ना कि हम भी नौकरी कर सकता हूँ ना। जब उनको कुछ मिलेगा ही नहीं तो इतना बेचारे आज के युग में इतनी पढ़ाई महंगी हो गई है, पढ़ा लिखे क्या मतलब है फिर? वो तो अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं ना, हक की बात कर रहे हैं ना, कोई दूसरा तो बात कर नहीं रहे हैं। आरक्षण देने में जाता क्या है? क्या में फिर जनरल कैटेगरी कहाँ जाए? अरे भाई, जो पढ़ेगा उनको सबको हक मिलना चाहिए। मगर अभी मराठा में जो भी छोटे आदमी हैं, पैसे वाले नहीं हैं, उनका बच्चा पढ़ा लिखा है, तो उनकी नौकरी तो लग नहीं सकती, क्योंकि वो पैसा घूस तो दे नहीं सकते। आज का जमाना बगैर घूस दिए हुए नौकरी मिलेगी नहीं। तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, सबको मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मगर जो हक की लड़ाई है वो हक की लड़ाई है। ठीक है, आप बोलिए, हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आप जो बोले वो सब सही बोले। हाँ, रह गई आरक्षण की बात, तो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिलना चाहिए जो जिस योग्य हो। अभी ये नहीं कि आरक्षण के नाम पे जब 50% का बच्चा जो है कि वो डीएम की कुर्सी पे बैठ जाए, और सवर्ण का जो है कि फॉरवर्ड कास्ट का जो है कि 80% लेके वो घर पे बैठ जाए। ऐसा आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण हो जरूरी है, लेकिन जिस योग्य जो हो उसको मिलना चाहिए, वो सीट, वो जगह पे जाना चाहिए।
अभी फॉरवर्ड कास्ट का 80% 90% का लड़का घर पे बैठ जाए, उसको आरक्षण में नहीं है, वो नहीं बैठता है। और बैकवर्ड का जो है 50% 60% का वो जो है कि डीएम एसडीएम सीएमओ वो सब बन जाए, तो वो कहाँ तक कितना जिस नॉलेज के हिसाब से वो काम करेगा, तो काम भी उसका तो वैसे अभी यूपी में क्या हुआ था, वो बैकवर्ड कास्ट का जो है लड़का था, कोई जो है कि इंजीनियरिंग करके 50% या 60% पे जो है कि वो ब्रिज बनाया था, और वो ब्रिज जो है कि ज़्यादा नहीं 1 साल में टूट गया, वो वाराणसी कैंट के सामने ही। तो उसमें कितना नुकसान हुआ, पब्लिक का भी नुकसान हुआ, गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ। अगर वो मतलब जो 80% 90% जो लड़के हैं उसके पास उतना माइंड होएगा तभी वो उतना लाया है, तो वो माइंड के हिसाब से काम करेगा, तो फिर वो जो है कि ब्रिज काफ़ी दिन तक चलेगा। तो उसमें न तो गवर्नमेंट का लॉस जाएगा, न तो पब्लिक का नुकसान जाएगा। उसमें कितने बच्चे, कितने आदमी, कितने लोग मर गए, तो कितना नुकसान हुआ, गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ। गवर्नमेंट उसको मुआवजा दिया 1 लाख 2 लाख 5 लाख, क्या उतने में उसको जान मिल सकती है क्या? 2-5 लाख रुपए में किसी की जान गई, वो वापस आ सकती है? तो मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसको योग्य के जो जिस लायक है। अगर वो बैकवर्ड को आरक्षण मिल रहा है तो जिस लायक है उसके हिसाब से बेस पे मिलना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, जो पैसे वाला आदमी है, उसका बच्चा भी थोड़ा भी पढ़ा है, मगर वो घूस दे के तो बैठ जा रहा है ना। उसकी बात नहीं है, तो बेचारा मरता ही जाना। कितना बेरोजगारी बढ़ी है बताओ आप मेरे को, कितना बेरोजगारी बढ़ी है? जिसके पास पैसा नहीं, अब हमारे पास, मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, मैं अपने बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ। अभी कहीं न कुछ हो गया, कहीं सरकारी नौकरी तो मिलने वाली है नहीं आज के युग में, आपको मालूम है। फिर भी कहीं भी जाओ इतना 2 लाख 4 लाख 5 लाख। अभी ये अपना सेना में जाओ, वहाँ भी चलता है, हर जगह चलता है ना। अभी बात ये है ना कि अब आज की डेट में जो पढ़ाई महंगी हुई है जरूर, लेकिन उस हिसाब से बच्चे जो है कि पेमेंट भी पा रहे हैं। आज के डेट में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ का पेमेंट पा रहे हैं बच्चे, जो ब्रिलियंट है, जो पढ़ पा रहे हैं। कितने बच्चे पा रहे हैं? पॉपुलेशन कितना हो रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखो ना, पॉपुलेशन के हिसाब से विकास तो भी हुआ है ना। विकास कितना हुआ है? पहले आज के 20 साल पहले बम्बई में क्या था? एक हाईवे था, एक एसबी रोड था, ब्रिज भी नहीं था। आज कितना विकास हुआ, कितनी बिल्डिंगें बनी है यार, कितनी कंपनियां खुल गई है, कितना शोरूम खुल गया है, उस हिसाब से विकास भी हुआ है ना। आज गरीब का बच्चा एसपी कहाँ बन रहा है बताओ मेरे को आप? बनते हैं 100 में 1-2%, 100 में 1-2% बनते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं अपना खेत की यारी सब बेच करके पढ़ाते लिखाते हैं, वो बेचारे फिर बाद में क्या पता चलता, फांसी लगा के मर जाते हैं। अभी कितना किसान मरे हैं बताओ आप? पैसा नहीं है तो ही मर रहे हैं ना, पैसा रहता तो मरते काहे के लिए? मगर हक की जो लड़ाई है, सरकार को भी सोचना चाहिए। हर जगह विकास नहीं होता है, सरकार पब्लिक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है, कोई सीमा नहीं है। आज 100 रुपया लीटर दूध हो गया है, क्या खाएगा गरीब आदमी? 80 रुपया का आधा, 100 रुपया का आधा हो गया है। कहाँ गया विकास? विकास होएगा तो पब्लिक भी तो विकास होना चाहिए ना। 120 रुपया तूर का दाल हो गया इधर, तो वही बोल रहे सब सामाजिक। अरे नहीं, ऐसा नहीं खाने पीने वाला जनरल, वो अपना घरेलू सामने वही बोलो, और का महंगाई के विषय में, उसमें क्या खाने पीने वाले ये सब मांग रहे। धन्यवाद, आपने हम लोग का बात किया, हम लोग भी बोले जो हम लोग को सही गलत लगा। 9 रुपया हो गया अथवा 900 हो गया, चलो ठीक। अभी क्या करेंगे? अभी सिलेंडर हर चीज़ तो महंगा हो गया है ना। महंगा के हिसाब से अपना कमाई के हिसाब से खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके लिए पब्लिक क्या करेगी बताओ आप? आरक्षण तो मांगेगे ही ना कि भाई कम से कम आरक्षण में मेरा पढ़ा लिखा लड़का कम से कम कुछ तो बने, कुछ तो मेरा सहारा बने। अब जब नहीं बनेगा, घर पे बैठेगा, तो माँ बाप क्या करेंगे? रोज झगड़ा होएगा घर में, कोई इधर भागेगा, कोई कट के मर जाएगा, कोई फांसी लगा लेगा। जब पैसा नहीं रहेगा घर में, क्या होने वाला है? यही होने वाला है ना, और तो दूसरा होने वाला नहीं है। बलात्कार, छिनैती, यही सब करेंगे लड़के, और क्या करेंगे? अभी चोरी डकैती छिनैती सब बढ़ी रही है, देख ही रहे हो कितना क्या हो रहा है देश में। सावधानी करना चाहिए भाई जहाँ तक है हमारा तजुर्बा, भाई जो भी बोल रहा हो, अगर गलती बोला हो तो उसके लिए पब्लिक क्षमा करे, नेता क्षमा करे, और कुछ तुम्हें ज़्यादा बोल नहीं सकता। इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, रिक्शा चलाने वाला आम आदमी हूँ। इसमें बोलने का पढ़ा लिखा नॉलेज होना चाहिए। हम लोग तो उतना नहीं जो गंवार, सही सर बोलेंगे नहीं, हम जो लोग जो इसे टूटी मुटी शैली में बोलते हैं ना, वही बोल पाएंगे।